नमस्कार, सरगम संगम के खास प्रोग्राम संत संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है खेतेश्वर के फाउंडर मोती सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सुमन जी, आपका भी ढेर सारा धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया आपके चैनल पे। जी, रुद्राक्ष आखिर होता क्या है? दर्शकों को नहीं पता कि रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष क्या है, महत्ता क्या है, इतिहास क्या है, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। जी सुमन जी, रुद्राक्ष महादेव जी का दिया हुआ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। पौराणिक कथाओं में जो सबसे ऑथेंटिक कथा है उसमें ऐसा माना जाता है, त्रिपुरा नामक राक्षस जिस इस धरती पे था, जो देवता और मानव जीवन उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसका बहुत ज़्यादा आक्रमण करका और काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा था। तो देवता महादेव जी के पास गए, बोला इसका कुछ सॉल्यूशन लाओ। तो महादेव जी ने बताया कि इसके लिए अघोर नामक अस्त्र का निर्माण करना पड़ेगा, वो मिलेगा तभी उसका सर्वनाश हो सकता है। तो महादेव जी ने 1000 साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से कुछ अश्रु बिंदु, आंखों में से आंसू धरती पे गिरे, और जिस धरती पे गिरे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगे, पेड़ पे फ्रूट लगा, फ्रूट को जब पीलिंग किया गया तो वो रुद्राक्ष निकला। इस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष में अलग अलग मुखी जाते हैं, एक मुखी से लेके 21 मुखी तक। अलग अलग शास्त्रों और पुराणों में भी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव महापुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, इस सब में रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अलग अलग जो जितने भी जो पुराण है वो किसी ना किसी ऋषि जी ने, महर्षि ने ट्रांसलेट किया है। लेकिन एक सबसे बड़ी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बात बता देता हूँ कि श्रीमद देवी भागवत, ये साक्षात्कार भगवान ने अपने मुख से अपने को प्रोवाइड किया है। उसके बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप हुई थी अर्जुन जी और कृष्ण के बीच में, और वो पूरी वार्तालाप उन्होंने एक ग्रंथ के माध्यम से अपने को देके गए है। तो ये सृष्टि का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी आपको रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। उसमें क्लियरली बताया गया है कि इस सृष्टि में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। तो इतना पावरफुल सीड होता है। इसकी उत्पत्ति रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी भगवान शंकर के आंसू, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है रुद्राक्ष। तो ये रुद्राक्ष का निर्माण हुआ और ये बहुत ही पौराणिक है। हजारों सालों से इतिहास है इसका, ऋषि मुनि वगैरह सब यूज करते थे। अभी तो सांसारिक जीवन में भी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, सभी लोग धारण कर रहे हैं। इसमें बस शर्त यही है कि जो भी रुद्राक्ष आप ले वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए। अगर 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक होगा तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है उसका। बिल्कुल मोती सिंह जी, अगर बात करें रुद्राक्ष की, तो उसमें कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, किस तरीके से दर्शकों को पता चलेगा? जी सुमन जी, अगर मैं कहूँ तो रुद्राक्ष में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी का वर्णन किया गया। उसके अलावा स्कंद पुराण में आपको 1 मुखी से 21 मुखी तक मिलते हैं, और कुछ पुराणों में 1 से 27 तक मिलते हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 गौरी शंकर, त्रिजुटी रुद्राक्ष होते हैं जो काफी दुर्लभ माने जाते हैं। तो उनकी अवेलेबिलिटी कम है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी हाई हो जाती है। तो वो दर एक मनुष्य या प्राणी है वो ले नहीं पाता है। तो उसमें अपने को जो स्पेशल अलग अलग जो रुद्राक्ष हैं, उनमें सबसे उत्तम शिव महापुराण के अकॉर्डिंग जो रुद्राक्ष है वो ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेंगे, और हम सजेस्ट वही करते हैं कि आप उसको धारण करें। सभी रुद्राक्ष में अपनी अलग अलग एक प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बेनिफिट होते हैं। आप सभी रुद्राक्ष में कोई भी रुद्राक्ष धारण करके उसका लाभ ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मुखी का, तो 1 मुखी सूर्य के लिए माना जाता है। या आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, साक्षात्कार महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो 1 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। 1 मुखी सूर्य के लिए है, तो आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके इससे लाभ ले सकते हैं। बात करता हूं 2 मुखी रुद्राक्ष के विषय में, क्योंकि आज आपने पूछा है तो रुद्राक्ष की सारी जानकारी देता हूं मैं। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र के लिए होता है, मून के लिए। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करके अगर आप चंद्रमा रिलेटेड पावर बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए होता है। मंगल ग्रह रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं, या किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे एक जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है और व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष मर्क्यूरी, बुध ग्रह रिलेटेड बैलेंस देता है। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष आप बच्चों को धारण करवाते हैं, या किसी को बोलने में या स्पीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या मार्केटिंग का काम कर रहा है बंदा, तो उसको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उससे जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। बात करता हूं 5 मुखी रुद्राक्ष की।
पांच मुखी रुद्राक्ष गुरु ग्रह रिलेटेड माना जाता है। अगर आप जुपिटर गुरु ग्रह का पावर बैलेंस करना चाहते हैं सब तो आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करके इससे लाभ ले सकते हैं। अगर मैरिज रिलेटेड आपका कंसर्न है तो भी आपको पांच मुखी बहुत हेल्पफुल रहता है दोस्तों। इसके बाद बात करता हूं सिक्स मुखी रुद्राक्ष। सिक्स मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, वीनस। वीनस रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं, आप एक्टिंग फील्ड में है, आप सिंगर हैं या पॉलिटिशियन है या आप कोई एडवोकेट वगैरह हैं, तो आप छह मुखी रुद्राक्ष का यूज कर सकते हैं, क्योंकि छह मुखी रुद्राक्ष के रूलिंग प्लैनेट वीनस है। वीनस का काम होता है आपको लग्जरी, ऐश्वर्य, ये सब चीज प्रदान करने के। नेम फेम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीनस को बूस्टअप करें, तो उसके लिए छह मुखी है। और लॉर्ड कार्तिकेय के लिए जो माना जाता है भगवान शिव के जो पुत्र हैं, तो अगर एजुकेशन रिलेटेड जैसे कोई बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको छह मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। दो चार मुखी और एक छह मुखी रुद्राक्ष का अगर आप कवच बना के पहनाते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है। ये एजुकेशन कवच बन जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेनिफिट देता है। इसके बाद करता हूं जो मेरा सबसे फेवरेट रुद्राक्ष है, सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी जी के लिए होता है। फाइनेंस रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सात मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें दोस्तों। इसको धारण करके आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। और सैटर्न रिलेटेड अगर आप शनि महाराज रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं, अगर अढ़ैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, तो आप सात मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करके इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ ले सकते हैं और आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश जी के लिए माना जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष के लिए अगर रूलिंग प्लैनेट की बात करूं तो केतु ग्रह रिलेटेड। केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन उस ग्रह रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करके इससे बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। बात करता हूं नौ मुखी रुद्राक्ष की। नौ मुखी रुद्राक्ष नौ दुर्गा, जो गॉडेस देवी नौ दुर्गा होते हैं, नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। और राहु रिलेटेड प्लैनेट रिलेटेड जो बैलेंस है वो करने के लिए आप नौ मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी के लिए माना जाता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष वगैरह है या कुंडली में कोई दोष है, भय वगैरह लग रहा है, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं 11 मुखी रुद्राक्ष का। 11 मुखी रुद्राक्ष महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार का स्वरूप माना जाता है। अगर किसी को भय लग रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज ही 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके एक नई एनर्जी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अपनी बॉडी के अंदर 7 चक्र को क्लीन करने का काम 11 मुखी रुद्राक्ष करता है दोस्तों। उसके बाद बात करता हूं 12 मुखी रुद्राक्ष का। 12 मुखी रुद्राक्ष का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सूर्य है। पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, उनका सबसे फेवरेट रुद्राक्ष है 12 मुखी। 12 मुखी रुद्राक्ष आपको नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटीज लाने की हेल्प करता है। 12 फेस रुद्राक्ष। इसके बाद बात करता हूं मैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष वीनस रिलेटेड है, लग्जरियस। जैसे 6 मुखी है उसी तरह से 13 मुखी हेल्प करता है। तो लग्जरियस, आप फाइनेंस को मजबूत करना चाहते हैं, आप एकदम पकड़ करना चाहते हैं, मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में या सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। उसके बाद बात करता हूं 1 से लेकर 14 मुखी में जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रुद्राक्ष माना गया है, जिसको स्वयं महादेव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया है, वो है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष मणिबंध कहा जाता है। और ग्रह रिलेटेड अगर बैलेंस की बात करूं तो शनि महाराज रिलेटेड अगर आप पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये आज मैंने 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के शॉर्ट बेनिफिट बताएं। और डिटेल में जानने के लिए आज ही आप एस्ट्रो इंडिया, जो हमारा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो इंडिया खेती से रुद्राक्ष, इस पे विजिट करके पूरा डिटेल में और सारे ही प्रैक्टिकल रुद्राक्ष आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने 1 से 14 तक रुद्राक्ष के फायदे बता दिए हैं, लेकिन क्या ये मिलना बहुत आसान है? रुद्राक्ष, जो असली रुद्राक्ष है, वो दर्शकों को मिल पाएगा? जी जी, डेफिनेटली। रुद्राक्ष में मैं कहूँ तो 3 मुखी से लेकर 7 मुखी रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होता है। उसमें आपको मॉडिफाइड या डुप्लीकेट रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। मेन जो रुद्राक्ष होते हैं वो जैसे 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11, 12, 13, 14, ये रुद्राक्ष काफी दुर्लभ है। तो ये थोड़ी प्राइस में आप कंपेयर टू जैसे दूसरे 3 से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो मैं 400 रुपए से लेके 1500, 2000 रुपए में आपको एक सीड ओरिजिनल मिल जाता है, तो उसमें आपको डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं होते। बट 8 मुखी की बात करूं तो 5.5 से 6,500 की रेंज में आता है। 9 मुखी की बात करूं तो 6,000 से 7,000 की रेंज में आता है। फिर 10, 11, 12 मुखी आता है 7, 7,500 की रेंज में। 13 मुखी 15,000 की रेंज में आता है। और 14 मुखी
40 से 50,000 की रेंज में आता है। तो जो बड़े मुकदार है, एक्सपेंसिव सीड है, उसमें बहुत सारे चांसेस है डुप्लीकेट मिलने के। लेकिन जो ये 3 मुखी से 7 मुखी की मैंने बात की, वो आप कहीं से भी लेते हैं तो 99% आपको ऑथेंटिक ही मिलता है। बट इससे जो ऊपर के मुखी है जिनकी अवेलेबिलिटी कम है, उसमें डुप्लीकेसी के चांस ज्यादा होते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, तो आप डेफिनेटली उसमें एक अच्छा रुद्राक्ष प्राप्त कर बिल्कुल सकते हैं। मोती सिंह जी, जिस तरीके से लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि असली रुद्राक्ष क्या है, नकली रुद्राक्ष क्या है, तो उसकी पहचान किस तरीके से करें? डेफिनेटली असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष में, जैसे मैंने बताया, 3 से 7 में आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, लेकिन 8 मुखी 9 मुखी में प्रॉब्लम फेस होगा। क्या होता है, जैसे 6 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष है, उसके बीच में लोग क्या करते हैं, धारियां एक्स्ट्रा बना देते हैं। जितना मुखी है उतनी उसके ऊपर लाइनिंग होती है। जी। तो लोग क्या करते हैं, 7 मुखी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी, 8 मुखी हो गया, 8 के ऊपर 2 लाइन बना दी तो वो 10 मुखी हो गया। इस तरह से मॉडिफाइड करके लोग सेल करते हैं। तो वैसे आपको सतर्क रहना है। और कुछ लोग प्लास्टिक के, आटे के वगैरह बनाते हैं, उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारा अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ दिख रहा है, तो आप एक बर्तन में गर्म पानी करके उस रुद्राक्ष को जब डालेंगे, तो वो रुद्राक्ष अगर आटे से या सॉल्यूशन से चिपकाया होगा तो वो पूरा बिखर जाएगा। तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा रुद्राक्ष को आप एक्सरे मशीन में जब भी आप रुद्राक्ष रखेंगे, तो उसके अंदर के, जैसे अपने अंदर के जो फेफड़े वगैरह दिखते हैं, वैसे रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट दिखते हैं। अगर 8 मुखी है तो 8 आपको कंपार्टमेंट दिखेंगे। तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट में एक्सरे मशीन है, जिससे आप इनर स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है या नहीं है। बिल्कुल। दर्शक असली रुद्राक्ष तक कैसे पहुंच पाए अब? असली रुद्राक्ष तक पहुंचने के लिए खेत से रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी पहला नगर अहमदाबाद आपके लिए सोर्स है। आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी रुद्राक्ष हम प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर आपके नाम से पूजा विधि, प्राण प्रतिष्ठा करके देते हैं। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं, उनको एक ओरिजिनल रुद्राक्ष मिले। जी बिल्कुल मोती सिंह जी, जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि दर्शकों को असली रुद्राक्ष आखिर कहाँ से मिल सकता है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, या हम मंदिर में रख दे रुद्राक्ष तो भी काम चल जाएगा, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल सुमन जी, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष देखो, आप बॉडी से जितना कनेक्टेड होगा, अगर हार्ट के पास जितना कनेक्टेड रहेगा, जितना आप रुद्राक्ष को वेयर करेंगे, उसका उतना बेनिफिट मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप मंदिर में रखें, लेकिन जो रुद्राक्ष आप पहनने के लिए ले रहे हैं उसको धारण करें। जितना रुद्राक्ष को आप धारण करेंगे, उसका उतना जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना वेयर करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी मंदिर में रखा हुआ है, भगवान तो वहाँ विराजमान है ही है ना, वो अपना बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन रुद्राक्ष आप उसको धारण करें, अपनी बॉडी से स्पर्श कराएं, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होता है। फ्लोरिडा में भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, 1990 के अंदर देखा गया है कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है। और अपना BHU हिंदू विश्वविद्यालय 1980 में जो डॉक्टर अपने SP गुप्ता जी हैं, उन्होंने रिसर्च किया तो पाया गया कि पंचमुखी रुद्राक्ष के अंदर, उसमें उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता चला कि अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है। तो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि रुद्राक्ष के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी है। तो सभी लोग इसको धारण करके इसका लाभ लें। जी, लाभ तो मिलेगा ही दर्शकों को अगर वो असली रुद्राक्ष तक पहुंच जाते हैं तो। और रुद्राक्ष की अगर महत्ता की बात की आपने, उनकी एनर्जी की बात की है, तो कितनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है अगर हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो? बिल्कुल, देखो, अगर काफी लोगों को ऐसा एंजाइटी वगैरह फील होता है, तो सबसे बेस्ट उनके लिए है। अगर जैसे कोई स्ट्रेस में है या एंजाइटी फील कर रहा है, तो उनको तुरंत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, उसके अंदर की जो ऑरा है वो क्लीन होगी, उसको एक पॉजिटिव वाइब देखने को मिलेगा। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, उसने कुछ पहना है, और उसकी लाइफ चेंज इमीडिएटली विदिन 50 to 20 डेज में चेंजेस देखने को मिल जाता है। इतना एनर्जी रुद्राक्ष के अंदर होता है। जी बिल्कुल। दर्शकों को कोई मैसेज और देना चाहेंगे आप? मेरा ये मैसेज है कि आप जितना हो सके, अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, चाहे वो 5 मुखी पहने या 7 मुखी। अगर आप कॉमनली कोई रुद्राक्ष का कवच पहनना चाहते हैं, बहुत सारा आगे डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, तो एक 3 मुखी नेपाली, 7 मुखी नेपाली और एक 5 मुखी नेपाली, ये तीनों रुद्राक्ष का कवच बना के धारण करें, जो आपको हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस में, कैरियर में बूस्टअप लाने का काम करेगा। रुद्राक्ष एक तरह का सर्किट है जो आपकी बॉडी में जैसे आप लगाएंगे, जैसे गाड़ी होती है उसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का इंजन में ऑयल डालते हैं तो वो कैसा स्मूथ से दौड़ती है, तो रुद्राक्ष उसी तरह से काम करता है। एक अच्छा सा ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण करें और अपनी लाइफ में सारा पॉजिटिव वाइब्स लें, आप और अपने परिवार को भी पॉजिटिव वाइब्स दें। और आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहनने से रातों रात करोड़पति नहीं होने वाले, लेकिन आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं
उस फील्ड में आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। जी मोती सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि असली रुद्राक्ष कैसे पता लगाएं, और इसके साथ ही अगर आप किसी धोखे में है कि ये असली रुद्राक्ष है तो उसकी भी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। धन्यवाद जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।